हाय फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू पार्ट 2 ऑफ दिस वीडियो एंड कंटिन्यू करते हैं साइकोमेट्रिक टेस्ट से कि ये क्या होता है, किस टाइप का क्वेश्चंस पूछा जाता है और कैसे आप इसकी प्रैक्टिस कर सकते हो। तो आइए देखते हैं। सो साइकोमेट्रिक टर्म इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। साइको मीन्स माइंड, मेट्रिक मीन्स मेजर। मतलब इसमें आपके माइंड को एक तरीके से मेजर किया जाता है विद द हेल्प ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ टेस्ट जो स्पेसिफिकली पायलट जॉब प्रोफाइल के हिसाब से डिजाइन रहता है। एंड ये टू कैटेगरीज में फॉल होता है। फर्स्ट है एप्टीट्यूड टेस्ट जिसमें आपके डिफरेंट सेट ऑफ एबिलिटीज को असेस किया जाता है। सेकंड है पर्सनालिटी क्वेश्चनियर जिसमें आपके ओवरऑल कैरेक्टर एंड पर्सनालिटी को असेस किया जाता है। एंड यूजुअली किसी भी पायलट एप्टीट्यूड टेस्ट में इन टॉपिक से पूछा जाता है जो आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। हालांकि नेम्स थोड़ा बहुत डिफरेंट हो सकता है एयरलाइन वाइज, जैसा मैंने प्रीवियस वीडियो में बताया था, बट ऑल इन ऑल आपको यहीं से पूछा जाता है जिसे ओवरऑल कॉग्निटिव और आईक्यू टेस्ट भी कहते हैं। एंड क्वेश्चंस का लेवल इस तरह से डिजाइन रहता है कि आप मेंटली उसको सॉल्व कर पाओ विदाउट पेन एंड पेपर। एंड ये इन जनरल काफी इजी रहता है, बट ड्यू टू टाइम कंस्ट्रेंट फैक्टर इजी क्वेश्चंस भी सॉल्व करना थोड़ा सा हैवी टास्क बन सकता है अगर आप बिल्कुल भी प्रैक्टिस में नहीं हो उस केस में। एंड यूजुअली ये टॉपिक्स किसी न किसी टास्क के साथ इंटीग्रेटेड रहता है या सेपरेट फेसेस में भी लिया जाता है डिपेंडिंग अपॉन योर एयरलाइन रिक्वायरमेंट। प्लस ईच क्वेश्चन सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए फ्लैश होता है, इसीलिए कॉन्सेंट्रेशन, फोकस, स्पीड एंड एक्यूरेसी यहाँ पे मेन रोल प्ले करता है। अब वन बाय वन इन सभी टेस्ट्स को टॉपिक वाइज ब्रेक डाउन करते हैं। तो मेंटल अर्थमेटिक में आपको इन टॉपिक्स से कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है विच इज बेसिक मैथ्स ओनली। एंड ओवरऑल आपको इसमें नंबर से ही डील करना है डिफरेंट परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन में। एंड ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन वेबसाइट से जो बिल्कुल फ्री है। एंड इसमें टाइमर एंड परफॉर्मेंस रिपोर्ट भी इंटीग्रेटेड है, तो वो आपके लिए एक छोटा सा बोनस है। नेक्स्ट है वर्बल एबिलिटी। इसमें आपको इन टॉपिक से कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड इसके लिए आपको अलग से प्रिपरेशन करने की जरूरत नहीं है। आपको शायद याद होगा प्रीवियस वीडियो में मैंने कहा था कि जो भी आप रिटर्न एग्जाम के लिए पढ़ रहे हो वो आपको फर्दर फेस में भी काम आएगा। तो बस सेम चीज आपको यहाँ भी पूछा जाएगा, बस टाइम के हिसाब से आपको पता है लेवल वेरी करेगा। एंड ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन वेबसाइट से जो बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट नॉन वर्बल एबिलिटी में आपको इन टॉपिक्स से कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है एंड ये सेक्शन टोटली आपके अंडरस्टैंडिंग एंड इमेजिनेशन स्किल पे डिपेंड करता है। आपको जो भी इमेज या पैटर्न दिया गया है उसे खुद से एनालाइज करके ही आंसर करना होगा। एंड ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन वेबसाइट से जो अगेन बिल्कुल फ्री है। नेक्स्ट है स्पेशियल ओरिएंटेशन। ये नॉन वर्बल एबिलिटी का एक पार्ट है और काफी इंपॉर्टेंट टेस्ट है क्योंकि सभी एयरलाइन असेसमेंट में ये कंपलसरी रहता है। एंड इसमें आपको इन टॉपिक से कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है लाइक 2D और 3D मेंटल रोटेशन, एयरक्राफ्ट इंस्ट्रूमेंट बेस्ड क्वेश्चंस, क्योंकि फ्लाइंग के लिए ये एबिलिटी होना बहुत जरूरी है। एंड ये आप इन वेबसाइट से प्रैक्टिस कर सकते हो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट है शॉर्ट टर्म मेमोरी। इस टेस्ट में आपको इन टॉपिक से कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, मतलब आपको कोई भी डेटा दे दिया जाएगा जो आपके सामने सिर्फ कुछ सेकंड्स के लिए फ्लैश होगा लाइक 5 to 10 सेकंड्स ओनली। एंड इसे आपको इंस्टेंटली मेमोराइज करके एज इट इज रिप्रोड्यूस करना है डिपेंडिंग अपॉन किस टाइप का क्वेश्चन पूछा गया है। एंड इसके लिए आप इन वेबसाइट्स को रिफर कर सकते हो जो अगेन कम्प्लीटली फ्री एंड काफी हेल्पफुल है। एंड इसके रेगुलर प्रैक्टिस से आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी काफी इंप्रूव भी होगी। नेक्स्ट है परसेप्चुअल स्पीड एंड एक्यूरेसी। इसमें आपको इन टॉपिक से कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है। ये असेस किया जाता है कि आप कितना फास्टली किसी भी डेटा को परसीव, प्रोसेस एंड रिस्पॉन्ड करते हो जो ऑडियो या विजुअल किसी भी फॉर्मेट में हो सकता है लाइक वर्ड्स, नंबर्स, ऑब्जेक्ट्स, कलर्स, इंस्ट्रक्शन, कुछ भी हो सकता है जिसे आपको इंस्टेंटली देखकर या सुनकर रेस्पॉन्ड करना है आइदर फ्रॉम कीबोर्ड, जॉयस्टिक और एनी अदर थिंग एज पर जो भी आपका टेस्टिंग सेटअप है। एंड ये आप प्रैक्टिस कर सकते हो इन वेबसाइट से जो कि कम्प्लीटली फ्री है। एंड लास्ट है साइकोमोटर एबिलिटी जिसमें बेसिकली आपका हैंड आई फुट कोऑर्डिनेशन असेस किया जाता है। एंड ये जॉयस्टिक, कीबोर्ड, माउस और रडर पैडल्स किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है। एंड यूजुअली इसमें आपको कुछ ना कुछ ट्रैक करना होता है या सेफली फ्लाई करना होता है ऑब्स्टेकल्स को अवॉइड करते हुए या किसी पोजीशन को मेंटेन करना होता है। एंड इसी टास्क में दूसरा टास्क भी इंटीग्रेटेड हो सकता है साइमल्टेनियसली। इन टॉपिक्स में से कोई भी टॉपिक आपका यहाँ हो सकता है। एंड इसी में मल्टीटास्किंग एंड स्ट्रेस टॉलरेंस एबिलिटी भी कवर हो जाता है क्योंकि जब आप एक साथ बहुत सारी चीजें करते हो तो माइंड अलग तरीके से काम करता है। एंड यहाँ पे
आप किस तरह से प्रायोरिटाइज करके डिफरेंट टास्क में स्विच करते हो ये मैटर करता है। एंड इसे प्रैक्टिस करने के लिए आप कोई भी मल्टीटास्किंग गेम, मिशन गेम या कोई भी फ्लाइट सिमुलेटर गेम खेल सकते हो, जिसके बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। आप अगर रिफर करना चाहो तो कर सकते हो। इसके साथ मैं इन ऐप्स को भी रिफर करना चाहूंगा जो काफी प्रोडक्टिव हैं एंड ये सारे ऐप्स कंप्लीटली फ्री टू डाउनलोड हैं और आप काफी कुछ प्रैक्टिस कर सकते हो विच इज मोर देन सफिशिएंट। बट कुछ ऐप्स में एडिशनल क्वेश्चंस या फीचर्स अनलॉक करने के लिए आप पे भी कर सकते हो अगर करना चाहो, क्योंकि इसका चार्जेस बहुत ही नॉमिनल है इन रेस्पेक्ट ऑफ जो कंटेंट आपको मिलेगा। इन एडिशन ओवरऑल प्रैक्टिस करने के लिए एक सबसे बेहतरीन वेबसाइट है जिसे देखकर आप भी बोलोगे यस, ये है pilotest.com या pilotest.com, जो भी बोलो। एंड मेरी तरफ से हेड्स ऑफ इनके क्रिएटर्स को, क्योंकि ये आपको कंपस, पिलैप, कट ई एंड अदर टेस्टिंग सॉफ्टवेयर 100% फ्री में प्रैक्टिस करने दे रहे हैं विद इन देयर ब्राउजर। बस आपको फ्री में साइन अप करना है एंड स्ट्रेट आप कोई भी टेस्ट दे सकते हो। एंड जो भी क्वेश्चंस इन्होंने प्रोवाइड किया है वो ऑलमोस्ट एग्जैक्ट रेप्लिका है ओरिजिनल टेस्ट का। बट इन 3 टेस्ट के अलावा बाकी टेस्ट दूसरे लैंग्वेज में है, तो वो आप यूज नहीं कर पाओगे अनटिल एंड अनलेस आपको वो समझ आए। स्टिल प्रैक्टिस के लिए इससे बेस्ट एंड फ्री रिसोर्स मुझे नहीं लगता कुछ और हो सकता है, तो आप इसको जरूर चेक कर लीजिएगा क्योंकि ये बहुत हेल्पफुल है। बाकी इंस्ट्रक्शन का इन्होंने कुछ अलग से गाइड दिया हुआ है कि आप कैसे कंट्रोल एंड ऑल सेटअप कर सकते हो, तो वो आप खुद से देख लीजिएगा। इतना आई थिंक आप खुद से कर सकते हो। बाकी इन रिसोर्सेज के अलावा आप और कोई वेबसाइट या एप्स रिफर करना चाहते हो तो बिल्कुल कर सकते हो और आपको करना भी चाहिए, क्योंकि जितना वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस आप सॉल्व करोगे उतना सेल्फ कॉन्फिडेंस आपका इंक्रीज होगा, विच इज गुड फॉर यू ओनली। इसके बाद नेक्स्ट है पर्सनैलिटी क्वेश्चनेयर, और इसमें कुछ इस तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है जिसमें कोई राइट या रॉन्ग आंसर नहीं होता, ना ही इसमें कोई पास या फेल वाला सीन रहता है, क्योंकि ये आपको एज एन इंडिविजुअल जज करने के लिए होता है ऑन बेसिस ऑफ डिफरेंट पैरामीटर्स कि डिफरेंट रियल लाइफ सिचुएशंस में आप क्या प्रिफर करते हो, क्या ओपिनियन एंड स्टैंड लेते हो, ये सब चेक किया जाता है। एंड इससे एयरलाइन को आपकी स्ट्रेंथ, वीकनेस एंड अदर क्वालिटीज का पता चलता है कि आप उनके लिए एक सुटेबल एम्प्लॉय हो कि नहीं, क्योंकि इस प्रोफेशन में डिफरेंट लोगों से डील करना है आपको डेली बेसिस पे। एयरलाइन का रेपुटेशन एक तरह से आपके हाथ में रहता है और कल के डेट में आप ऑब्वियसली कैप्टन भी बनोगे, जो बहुत ही रेस्पॉन्सिबिलिटी वाला पोजीशन है। तो ये सारी चीजें कंपनीज के लिए मैटर करती हैं और इन्हीं सब पॉइंट्स को एसेस करके कोई भी एयरलाइन आपको हायर करती है। एंड यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एबिलिटी होना इज वन थिंग एंड पर्सनैलिटी होना इज टोटली डिफरेंट थिंग, क्योंकि लॉजिकली इनमें कोई कनेक्शन नहीं है। और जिनको नहीं पता है उनको मैं बताना चाहूंगा कि ये टेस्ट शुरू किया गया था जर्मन विंग्स क्रैश के बाद से, जिसके बारे में आपने डेफिनेटली सुना होगा। हालांकि ये टेस्ट 100% गारंटीड नहीं रहता, बट स्टिल इन क्वेश्चन से काफी हद तक आपके बारे में पता चलता है। एंड यूजुअली ये ऑनलाइन क्वेश्चनियर के फॉर्म में होता है या ऑफलाइन इंटरव्यू के फॉर्म में भी हो सकता है, विच इज टेकन बाय अ साइकोलॉजिस्ट, और डिपेंडिंग अपॉन योर एयरलाइन ये किसी भी कॉम्बिनेशन में हो सकता है, जैसा आपको यहाँ पे दिख रहा होगा। एंड अकॉर्डिंग टू मी इस फेज के लिए सबसे जरूरी है ऑनेस्टी, इंस्टेंट रेस्पॉन्स एंड सेल्फ अवेयरनेस, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस रहते हैं लाइक 150 to 300 एंड कुछ क्वेश्चंस रिपीट भी किए जाते हैं जानबूझकर, ये जानने के लिए कि आप कितने स्टेबल हो। इसीलिए ज्यादा सोच सोचकर या सिर्फ सेलेक्ट होने के लिए या फेक इंप्रेशन क्रिएट करने के लिए आप कुछ भी आंसर मत करिएगा, क्योंकि ये टेस्ट आपकी पर्सनैलिटी को एज इट इज बाहर लाने के लिए है, ना कि कुछ हाइड करने के लिए। इन एडिशन जेन्युइनली आंसर करने के बाद भी ये कोई जरूरी नहीं है कि एयरलाइन आपको सेलेक्ट कर ले, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी उनके रिक्वायरमेंट से भी अलाइन होना चाहिए जो वो एक पायलट में ढूंढ रहे हैं। बाकी प्रैक्टिस के लिए आप इन वेबसाइट्स को रिफर कर सकते हो, बट अगेन मैं ओवर प्रैक्टिसिंग रेकमेंड नहीं करूंगा यहाँ पे, क्योंकि एक बार आप क्वेश्चन से फेमिलियर हो जाओगे तो स्ट्रॉन्ग चांसेस है कि वही आंसर्स आप बार बार रिपीट करो, तो इससे आपकी ओरिजिनलिटी बाहर नहीं आ पाएगी, जो इस टेस्ट का मेन मोटिव है। तो ये था मेरी तरफ से कंप्लीट सेल्फ स्टडी गाइड, जो मेरे ओपिनियन में किसी भी एयरलाइन असेसमेंट के लिए सफिशिएंट है, एटलीस्ट इंडिया में। बाकी जीडीएन इंटरव्यू के बारे में मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ, तो अगेन रिपीट करने का कोई पॉइंट नहीं बनता। सो थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक स्टे फिट, कीप लर्निंग एंड टेक केयर।